तीनों प्राणी चल देते हैं, क्या दशा बनी। बेटा पे एक लंगोटी है, राजा पे मोटी धोती है। रानी को सब संगार छुटो के बने की साड़ी मोटी है। माताओं, हरिश्चंद्र ने मोटी सी धोती लपेट ली, रानी ने एक साड़ी पहन ली, बेटा ने एक लंगोटी धारण कर ली और तीनों प्राणी नंगे पांव अपनी राजधानी को छोड़ करके राज्य का परित्याग करके चल देते हैं काशी के लिए। आगे आगे विश्वामित्र पीछे, तीनों प्राणी चलते जा रहे हैं। प्रिया के लोगों ने जाता हुआ देखा, रास्ता घेर के खड़े हो गए, रोक लिया हरिश्चंद्र को। कहा, मेरे अन्नदाता, हे मेरे शुभ चिंतक, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जहां तुम चलोगे वहीं मैं रहूंगा। हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे करके प्रजा के लोगों को माता बनो धैर्य धारण कराया, उन्हें वापस लौटाया। माता वो 2 दिन 2 रात्रि का वक्त निकल गया। चलते चलते पैरों में फपोले पड़ गए, घुटनों तक सूजन आ गई, बदन काला पड़ गया, ऊपर से सूर्य की किरणें, नीचे से पृथ्वी तप रही है। माता वो जेठ का महीना, लहू चल रही है, बदन काला पड़ गया। धन्य है से सत्यवादियों को कंकड़ पत्थर कांकड़ों से कांटों से पैर छलनी हो गए। वो 5 वर्ष का बच्चा रोहित प्यास के कारण माता वो जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जो मैया ने देखा, आंखों में आंसू भर के बोली, लाला, मैं भली भांति जानती हूं कि तुझे प्यास के कारण मूर्छा गई, लेकिन मैं चाह करके भी पानी नहीं पिला सकती। विश्वामित्र का मंडल लेके आ गए। तेरा पति कठोर दिल का है, वो तो है ही, तू इससे भी ज्यादा कठोर दिल की है। तू कैसी माँ है, तेरा बच्चा प्यास के कारण मर रहा, तू उसे पानी नहीं पिला सकती। रानी ने कमंडल की ओर देखा, पानी पिलाने का मन बनाया, अपने बच्चे की तरफ देखा। वो मासूम चेहरा, 5 वर्ष का बच्चा जिसका चेहरा काला पड़ चुका है, ओठ सूखने लगे। माता वो गला सूख गया, मुखमंडल पे माता वो नीरसता के प्रतीक चिन्ह नजर आ रहे हैं। राजा की तरफ देखा तो राजा ने आंखों में इशारा किया, देवी नहीं। समझा करके बोले, महाराज हरिश्चंद्र, देवी मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी ऐसे हमारी राजधानी।
जब तक अपने राज की सीमा को लांघ के पार नहीं कर जाऊंगा तब तक पानी देखना तो पीना तो बहुत दूर है, देखना भी मेरे लिए पाप है। जलपान करना गऊ के रक्त के पान करने के समान होगा। पानी पीना दूर रहा, पानी देखना भी पाप। धर्म खंडित हो जाएगा प्रिय। मैं मर जाऊं चाहे तुम मर जाओ चाहे बेटा मर जाए, लेकिन जब तक मैं अपने राज्य की सीमा लांघ के पार नहीं हो जाऊंगा तब तक पानी पीना मेरे लिए पाप है। विश्वामित्र कमंडल लेके आ गए, बोले तुम तीनों हो ना, एक भी मर गया मेरा ऋण कौन चुकाएगा? मैं पिलाऊंगा पानी। हरिश्चंद्र देख रहे, रानी तारावती देख रही, मना कर रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र नहीं मान रहे। रोहित के पास में आ गए। माता उसी समय बेटा रोहित को ध्यान रखना, होश आएगा। जो होश आया, बेटा को सामने कमंडल देखा, दोनों हाथ जोड़े अपने माता पिता की तरफ देख करके आंखों में आंसू रोहित ने विश्वामित्र से साफ इनकार कर दिया पानी पीने के लिए। कहा बाबा जी के रानी बेटा ने जवाब दिया, आप तो विप्र पर ज्ञानी है। पीना तो दूर रहा, पानी देखना भी मेरे लिए पाप है। देवियों, बेटा रोहित ने कहा बाबा जी पानी पिला करके मेरे धर्म को खंडित करने की चेष्टा मत करो। मैं जान दे सकता हूं, लेकिन पानी पी के कभी धर्म खंडित नहीं होने दूंगा। विश्वामित्र बोले बढ़िया, हमें क्या मतलब, मुझे तो केवल 60 बार सोने से मतलब है। चलते चलते माता वो काशी के पास में पहुंचे हैं, जहां बाजार लगता है। उस काशी के बाजार में पहुंचे और आवाज लगाई विश्वामित्र ने, काशी के लोगों, अभी तक तुमने बाजार में बड़ी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी, लेकिन मैं बेचने के लिए लाया, शायद है पहली बार खरीदोगे। एक पुरुष, एक स्त्री, एक बालक, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं, छोटा लेला बड़ा कीमत एक समान। एक का मोल 20 बार, दो का 40 बार, तीनों का 60 बार, और कोई भी ले सकता है। आवाज लगाई। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, आज यज्ञपति जी जनसैला उमड़ा और तीनों प्राणियों को चारों तरफ से घेर लिया। रानी को देख के कुछ लोगों की विचारधारा दूषित थी ना, क्योंकि जैसा चश्मा लगाओगे परीक्षित जी वैसा ही नजर आता है संसार। कब्र है संसार में भांत भांत के लोग, कोई कहता है ये बेश्या है, कोई कहता है ये अपने पति को धोखा दे के भाग के आई होगी, इसीलिए महात्मा से बेचने के लिए लाया। कोई कहता है ये पति की बात नहीं मानती होगी, झगड़ा करती होगी, बात बात में लड़ाई करती होगी, पति ने मजबूर होकर महात्मा के हवाले कर दी, इसीलिए बाबा से बेचने के लिए लाया। लोग बुरी बुरी बातें कर रहे, मैया सबकी सुन रही, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहे। माता वो सुबह से दोपहर हो गई, देखने वालों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं।
विश्वामित्र आवाज लगा रहे कि तीनों प्राणी खड़े